हाय हेलो नमस्ते। आई एम यश पामेचा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हम आज पढ़ेंगे व्हाट एंड व्हाई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, ऑलरेडी ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। और मशीन लर्निंग सीखनी क्यों है, इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और आप मशीन लर्निंग सीखने के लिए वीडियो का वेट करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो देखो, मशीन लर्निंग में हमने हमारी डेफिनेशंस डिस्कस कर ली है कि इजी लैंग्वेज में मशीन लर्निंग क्या होती है। लेकिन रिसर्चर्स क्या सोचते थे, मशीन लर्निंग उनकी लैंग्वेज में क्या है, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके तो बताते होंगे ना। नहीं बताते। जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमने डिस्कस किया है वही चीज़ वो भी बोलते थे, लेकिन उनके तरीके अलग होते थे, उनकी थिंकिंग पता चलती है उस चीज़ से। तो हम क्या करेंगे कि रिसर्चर्स ने क्या बोला है मशीन लर्निंग के बारे में, पहले एक दो डेफिनेशंस हम उनकी पढ़ेंगे। कुछ फेमस रिसर्चर थे, जैसे एक थे आर्थर आर्थर सैमुअल। 1959 में इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया था मशीन लर्निंग के लिए, है ना। और एक और थे टॉम मिशेल, जिन्होंने 1997 में अपना डेफिनेशन दिया था मशीन लर्निंग के लिए। और एक और मैं आपको बताऊंगा, विकीपीडिया पे जो डेफिनेशन अवेलेबल है ना, जो इंटरनेट पे मशीन लर्निंग की डेफिनेशन चल रही है, हम उसका मतलब भी जानेंगे, ताकि हमको पता रहे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से मशीन लर्निंग की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने माइंड में एक बेसिक आइडिया रखना है कि मशीन लर्निंग है क्या। जो आपने पहली वीडियो में समझा है ना, वो इनफ है। ठीक है। अब हम फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं मशीन लर्निंग। अब आर्थर क्या बोलते थे कि मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी, इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम मशीन को ये एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अगर उसको ह्यूमन प्रोग्राम ना भी करे ना, कि उसके अंदर इफ एल्स नहीं लिखा हुआ है कि इफ़ वन आया तो रिटर्न टू एंड इफ़ टू आया तो रिटर्न वन, ऐसा अगर कंडीशंस नहीं लिखी हुई है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, अगर ह्यूमन ने कुछ एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं किया है, ह्यूमन ने कुछ अपने आप से प्रोग्राम करके मशीन को नहीं बताया है, और मशीन फिर भी आउटपुट और इनपुट देख के एक पैटर्न निकाल पा रही है ना कि ये मॉडल है, और फिर वो प्रिडिक्शन दे रही है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये आर्थर सैमुअल ने कहा था 1959 में। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारा तरीका अलग था। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकीपीडिया पे क्या डेफिनेशन है, हम उसकी बात करते हैं। विकीपीडिया पे क्या डेफिनेशन है, तो विकीपीडिया पे कुछ इस तरीके, ये हाँ लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन हाँ हम इसको आसानी से समझेंगे। जैसे मशीन लर्निंग जो है ना, इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम बाय ह्यूमन प्रोग्रामर्स वुड बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम जो होती है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर उनको सॉल्व करने के लिए हम ह्यूमन प्रोग्राम्स लिखेंगे, अगर हम ह्यूमंस अगर उसके लिए प्रोग्राम लिखने लगे, तो इतने केसेस बन जाते हैं ना, इफ एल्स लिखते लिखते इतने केसेस बन जाते हैं कि वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब इतना कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाएगा कि हमको बहुत सारा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उसके बाद भी कुछ अगर नई कंडीशन या अनसर्टेनिटी आती है तो वो टेकल नहीं होगी। ये प्रॉब्लम है ना। अब हम, और मशीन लर्निंग ने क्या सॉल्यूशन दिया, मशीन लर्निंग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है, जो आप उसको डेटा प्रोवाइड करो उसके पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है, और आगे के प्रिडिक्शन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना ह्यूमन के इफ एल्स कंडीशन लिखे हुए, वो प्रिडिक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। जो मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस से कोई बच्चा अगर सीख रहा है चलना, तो उसमें अगर आप उसको बोलोगे ना कि वापस चल के दिखा, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी। वो ऐसा नहीं कि आपसे पूछेगा कि मेरे को कैसे चलना था, उसके पास उसका खुद का एक्सपीरियंस है ये पता करने के लिए, वो पहले से अपने दिमाग में तय कर चुका है कि कैसे चलना है। तो यही जो बच्चा है ना, ये हमारा मशीन लर्निंग है, और इसने जो डिसाइड किया है ना दिमाग में कि कैसे चलना है, वो हमारा मॉडल है ना। ये जो डिसाइड किया, जो पैटर्न बनाया है ना, वो हमारा मॉडल है। ये यही बात बोल रहे हैं। इंस्टेड द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय हेल्पिंग मशीन लर्निंग डिस्कवर देयर ओन एल्गोरिदम्स। क्या कहता है ये, कि मशीन लर्निंग अपनी खुद की एल्गोरिदम्स निकालता है, अपने खुद के तरीके निकालता है चीज़ों के आंसर करने के लिए। यही मैंने आपको बताया। ये डेफिनेशन है विकीपीडिया पे। विकीपीडिया ये कहता है कि मशीन लर्निंग ये होती है, सेम चीज़ है ना, जो हमने डिस्कस की वही चीज़ है। अब एक और तरीका पता करते हैं, एक और पर्सपेक्टिव पता करते हैं डेफिनेशन का। ये पर्सपेक्टिव आपको इंजीनियरिंग वाली फील्ड दे देगा, है ना। जो आपने इंजीनियरिंग की है या नहीं भी की है,
तो ये आपको इंजीनियरिंग वाली पूरी फील देगा। अब देखो जो सिंबल्स होते हैं इंजीनियरिंग में सब कुछ वैसा ही है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई with respect to some task T and some performance measure P. If its performance on T as measured by P improves with experience E. नहीं आया समझ में? कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सेम बात बोल रहा है घुमा के। इतनी सी बात है। ये क्या बोल रहा है कि जो एक बच्चा है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, इस सेट टू बी वो कैसे सीखेगा, कैसे वो लर्न करेगा एक्सपीरियंस ई से। वो ई एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, जो उसने सीखा है ना, चलने का जो पैटर्न बनाया है, जो सीखा है, ये उससे लर्न करेगा। और फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू टास्क टी, जो टास्क है ना, जो टास्क टी दिया हुआ है, टास्क क्या है उसका, टास्क उसका है चलना, है ना। जो चलने वाला टास्क है उसमें उसने कुछ एक्सपीरियंस बनाया होगा ई नाम का, है ना, ये सिर्फ नाम है, उसने कुछ एक्सपीरियंस बनाया होगा जिसका नाम ई है। और जो टास्क टी है वो चलना है, उसके अंदर उसने सीख लिया चलना, मान लो एक मॉडल सीख गया, एक मॉडल ट्रेन हो गया, है ना। अब क्या होगा, अब वो चलेगा और उसका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, वो कैसा चल रहा है, वो अच्छे से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ये परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, पी, किस बेसिस पर मेजर कर रहा हूँ, पी होगा। तो ये परफॉर्मेंस मेजर किया, और अगर पी, जो टास्क टी पे जो परफॉर्मेंस मेजर हुआ है ना, जो पी मेजर जो आया है हमारे पास, अगर वो सही है या गलत है, मतलब ऐसा है कि ज़्यादा अगर एरर्स आ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत हुई है चलने में, तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ है। और अगर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई चलने में, चलना सीख गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके एक्सपीरियंस ने उसको चलना सिखा दिया। ये चीज़ है, ये डेफिनेशन सिर्फ इतना सा बोलती है। अब आप इसको मशीन लर्निंग से कनेक्ट कर लेना और सेम टू सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिल गई है। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक डेफिनेशन हमारे माइंड में है ना, वही सही डेफिनेशन है ना। तो ये तीन फिलोसोफर, ये तीन जो है, आर्थर सैमुअल और टॉम मिशेल और जो हमारा विकीपीडिया है, ये जो डेफिनेशन देता है वो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन से इन द घुमाने वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग की नीड क्या पड़ी, क्यों सीखनी है मशीन लर्निंग, है ना। तो मशीन लर्निंग इसलिए सीखनी है कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मेथड्स हमारी चल रही है ना, इफ एल्स वाली, या हम कुछ ना कुछ फॉर लूप लगा के काम कर लेते हैं, या वो जो मेथड चल रही है प्रोग्राम वाली, वो एक फिक्स्ड मेथड होती है, हार्डकोर मेथड होती है। उसका मतलब क्या हुआ, हमने जो लिखा है कंप्यूटर सिर्फ उस तरीके से काम करेगा, कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ एडिशनल वर्क ऐड नहीं करेगा। ये होती है ट्रेडिशनल मेथड। हमने जैसे अब ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो हमने लिखा है 2 नंबर्स को ऐड करने का, बहुत सिंपली हम लेके चलते हैं। तो जो 2 नंबर्स होंगे वो मान लो 2 और 3 है, ये हमारा इनपुट हो गया, हमने इनपुट प्रोवाइड किया है, ठीक है, हमने इनपुट प्रोवाइड किया है। और एक लॉजिक बनाया है, एक लॉजिक हमने बनाया है 2 नंबर को ऐड करने का। हमने क्या लिखा है कि सी एक वेरिएबल है, उसके अंदर 2 + 3 कर दो। ये हमारी चीज़ है, ये हमारा लॉजिक है जो हमारी एल्गोरिदम है ना। ये दोनों चीज़ हमने प्रोवाइड करी। ट्रेडिशनल प्रोग्राम मतलब ये पूरा मिलके एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम बना देता है, ये पूरा एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। और ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम इस टास्क को, जो हमने उसको करने बोला है ना, इस टास्क को करके और हमको यहाँ आउटपुट 5 रिटर्न कर देगा। सिर्फ यही करेगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो हमने मशीन को बताया है, सिर्फ मशीन वो वर्क करेगा, है ना। और मशीन लर्निंग का क्या फ़ायदा हुआ, अगर मान लो मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को फेस डिटेक्ट करना है, मेरा फेस अलग है, आपका फेस अलग है, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है ना, मेरे को भी एक नोज़ है, आपको भी है, जो बेसिक फीचर्स है 2 आइज़ वाली, वो सबके पास है। तो अब मशीन को कैसे पता कि आपका फेस है, मैं यश हूँ, उसको कैसे पता। फेस रिकॉग्नाइजेशन जो काम करता है हमारे फ़ोन्स में या फिर कंप्यूटर्स में, वो ऐसे ही काम करता है कि जो मशीन लर्निंग उसके बैकएंड पे रन होती है, और मशीन लर्निंग मॉडल एक रन होता है। उस मॉडल में क्या किया होता है, उस मॉडल में पहले से ही बता दिया होता है कि यश जो है ना, इसका जो फेस है वो ये है, उसका जो फेस है वो कुछ ऐसा है। अब ठीक है। और जो एक और लड़का है, मान लो कि जैसे एक और लड़का है जिसका नाम है निशांत, ठीक है, या फिर मनीष मान लेते हैं, मनीष जी को ले आते हैं। और मनीष जी क्या बोलते हैं कि भाई मेरा फेस जो है ना वो ऐसा है, मेरा फेस जो है ना वो तो थोड़ा सैड है, या फिर मेरा जो मुंह है वो इस तरीके से है ना, ये बोलते हैं। इन दोनों के अंदर बेसिक फीचर एग्जैक्टली सेम है। अब कैसे पता चलेगा, इफ एल्स लिख के हम बहुत छोटे छोटे से फीचर्स को इफ एल्स में नहीं लिख सकते। और हर बंदे का, हर जो आदमी है उसका फेस अलग अलग है, तो हर चीज़ के लिए इफ एल्स लिखने थोड़ी जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाएगा, जैसा हमने विकीपीडिया के डेफिनेशन में डिस्कस किया था। तो ऐसा नहीं कर सकते।
अब मशीन लर्निंग क्या करेगा, यहाँ पे मशीन लर्निंग का रोल है। मशीन लर्निंग क्या करेगा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेगा। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेगा कि यश का फेस जो है ना, उसके अंदर कुछ उसका जो माउथ है वो इस टाइप से है। तो उसने एक फ़ीचर बना लिया, उसने एक मॉडल बना लिया, और ये जो उसने मॉडल बनाया है ना, ये जो मॉडल बना उसने उसकी मेमोरी में रख लिया। वैसे ही मनीष के फेस का भी एक मॉडल रख लिया। अब अगर मान लो कि मैं फ्यूचर में डिफरेंट इमेज दे के उससे पूछूं कि ये किसकी इमेज है, मनीष की है यश की है, तो वो उस मॉडल को यूज़ करके प्रिडिक्ट कर देगा कि ये मनीष का फेस है या यश का फेस है। तो एकदम से समझ में आ जाएगा। तो मशीन लर्निंग यहाँ काम आ गई। ऐसे बहुत सारे यूज़ केस है मशीन लर्निंग के, ठीक है। तो इसलिए हमको मशीन लर्निंग पढ़ना है। हम सारी प्रॉब्लम्स को ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये सिंपल सी चीज़ है। और मशीन लर्निंग इन सारे कामों को एक्सेप्शनली करता है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि देखो, ऐसा है कि ये तो हमने देख लिया थ्योरेटिकली है क्या चीज़। अब एक काम करते हैं कि हम कुछ एप्लीकेशंस पे जाते हैं, और वो एप्लीकेशंस ऐसी होगी कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग हर सेक्टर में यूज़ होती है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस मेरे को मिली है, तो मैं आपको उनको दिखाता हूँ। और वो बहुत क्यूरियसिटी पैदा कर देगी आपके अंदर, ये पक्का है। मतलब ऐसा है कि मशीन लर्निंग यूज़ हो कैसे रही है ये आपको समझा देगी। अब मैं वीडियो क्लिप ऑन कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वीडियो। और ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्लास्टिक बोतल जो है एक रोबोट बाहर निकाल के फेंक रहा है स्क्रैप के अंदर से। अब ये हो कैसा, यहाँ ह्यूमन को खड़ा करते हैं ना तो फास्ट काम नहीं हो पाता। ऊपर से एक ह्यूमन हमको रखना पड़ता है, एक डेडिकेटेड ह्यूमन रखना पड़ता है इस काम के लिए। अब ये हो कैसे रहा है, बोतल जो है ना, एक वीडियो जो है, एक वीडियो के फॉर्मेट में चीज़ें दिख रही होगी क्योंकि हमने कैमरा लगाया हुआ है रोबोट के अंदर। वो कैमरा पिक्चर कैप्चर कर रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो ले रहा है ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली। तो बोतल उसको दिख रहा है, और बोतल दिख रहा है उसका एक इमेज हो गया है ना, वीडियो इमेज से ही मिलके बनता है, तो एक इमेज हो गया। तो वो जो इमेज है ना बोतल का, उसने पहले से ही अपने माइंड के अंदर अपना मॉडल बनाया हुआ है। वो डिटेक्ट कर सकता है कि बोतल दिखती कैसी है, प्लास्टिक दिखता कैसा है, मतलब ये चीज़ें प्लास्टिक की होती है, सब कुछ डिटेक्ट कर सकता है। उसने मॉडल बनाया हुआ है, कोई इफ एल्स नहीं लिखा हमने, उसने खुद ने मॉडल ड्रॉ किया है ये। इसको हम करेंगे आगे डीप लर्निंग में, जिसको हम CNN बोलते हैं एक्चुअली। तो वो चीज़ आ जाएगी बाद में। तो अभी यहाँ सिर्फ इतना समझते हैं कि डिटेक्ट किया और उस चीज़ को मैकेनिकल वर्क करके उस चीज़ को पकड़ के दूसरे डस्टबिन में डाल दिया। तो ये कितना आसानी से इम्प्लीमेंट हो गया है चीज़, और यहाँ ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं। दूसरी एप्लीकेशन एक्सेप्शनल है। ये ऐसा है कि इतने ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये रोबोट सर्जरी कर रहा है ना, ये ग्रेप्स की सर्जरी कर रहा है, मतलब उसके अंदर स्टिचिंग कर रहा है। तो ये वो चीज़ है, और इतना ऑप्टिमाइजेशन के साथ कर रहा है ना, बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ कर रहा है। ये मशीन लर्निंग में ये हेल्थ केयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ देखते हैं अभी हम। ओके, सो आपने देखा होगा कि कितनी ऑप्टिमाइजेशन के साथ सिर्फ वही एरिया अफेक्ट हुआ है जहाँ सर्जरी करनी थी, जहाँ स्टिचिंग करनी थी, सिर्फ वही एरिया अफेक्ट किया है इसने। और इतना ऑप्टिमाइजेशन के साथ किया है कि मतलब ऐसा होता है कि ह्यूमन के हाथ दूध सकते हैं, ह्यूमन के हाथ वाइब्रेट कर सकते हैं। ये मशीन है, इसको इतना ऑप्टिमाइज तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि हेल्थ केयर में इसका बहुत यूज़ हो सकता है एक्चुअली, और यूज़ हो भी रहा है। तो ये वो चीज़ है कि ये इतना एक्सेप्शनल काम कर रही है। एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये MIT में एक Hello. प्रोजेक्ट है, MIT का एक My प्रोजेक्ट है। और ये क्या करता है name कि is जैसे होते हैं ना जो Thomas, लोग बोल नहीं सकते, and तो उन लोगों के this हैंड is जेस्चर जो होते हैं उसको Naveed. ये प्रिडिक्ट करता है। We are कि ये ग्लव्स है, ये 2 inventors ग्लव्स बनाए इन्होंने, in the और ये 2 ग्लव्स के Lemelson अंदर मशीनरी फिट है। और ये मशीनरी क्या MIT करती है, ये मॉडल बना चुकी, student ये क्या मॉडल बना चुकी prize है अपने अंदर ही मशीन लर्निंग कर competition. चुकी है, मॉडल ट्रेन हो चुका है और मॉडल बना चुके हैं। मॉडल के अंदर क्या है, वो मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल के अंदर उसने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस इशारे पे हम क्या बोलना चाहते हैं, इस इशारे पे हम क्या बोलना चाहते हैं। इसने ये चीज़ें ऑब्जर्व करके और अपने अंदर एक मॉडल क्रिएट कर लिया।
अब अगर कोई भी ना बोल सकने वाला आदमी अगर इस चीज़ को, इस हैंड ग्लव्स को पहनता है और कोई भी इशारे करता है ना, तो एक ऑडियो प्रोड्यूस होता है, और वो ऑडियो, वो जो पर्सन बात बोलना चाहता है ना, वो बात वो ऑडियो बोलता है। तो कितना मतलब एक्सेप्शनल चीज़ बन गई है, फेसिनेटिंग है एक्चुअली। ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर आप डीप लर्निंग का यूज़ हुआ है, और हैंड जेस्चर वो खुद ग्लव्स डिटेक्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। मतलब ह्यूमंस के अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो वो बिग इशू नहीं है, और वैसे वो बिग इशू पहले भी नहीं था, लेकिन अब इतनी हेजिटेशन नहीं होगी, एक ना बोलने वाला इंसान अपनी बात रख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब डीप लर्निंग फील्ड जो है, इसके अंदर बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है, और रिसर्च कंटिन्यू है। हर फील्ड में डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस और ये मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस आ गई है हर फील्ड में। तो आप देख रहे हैं, तो आई थिंक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि मशीन लर्निंग इतना एक्सेप्शनल वर्क कर कैसे रही है। तो ये चीज़ हम जानेंगे, इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे, और आप ऐसे मॉडल क्रिएट कर पाएंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि वाओ, मतलब प्रिडिक्शन हो गया, वो वाली चीज़ आ जाएगी माइंड में। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक इस चीज़ को पढ़ेंगे पूरा की पूरा। हमने जो रोड मैप डिसाइड किया है फर्स्ट वीडियो में, हम उसको कंटिन्यू करके चीज़ें करेंगे, और हम पूरी मशीन लर्निंग सीखेंगे। तो आज आप, आई थिंक आपको ये बात अगर हम नटशेल में लेके चले, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मशीन लर्निंग है क्या, रिसर्चर्स क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, कैसे विकीपीडिया क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्या पड़ गई। जब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो मशीन लर्निंग की नीड क्या है, और नीड है तो वो नीड कैसे फुलफ़िल कर रही है मशीन लर्निंग। और उसके बाद इतना एक्सेप्शनल जो चीज़ें हो रही है ना मशीन लर्निंग फील्ड में, आई थिंक उससे आपको बहुत क्यूरियोसिटी आई होगी कि हाँ, आगे हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। और ठीक है, तो अब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। पाइथन बेसिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम करेंगे क्या। तो हम पाइथन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो आप नेक्स्ट वीडियो तक इन चीज़ों को माइंड में रखें, और सारी चीज़ें जो भी आज मैंने आपको बताया है, आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। सो अब चलते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।